ये हमारे फोटोग्राफर साहब इंटरनेशनल हो रहे हैं, आप देख लेंगे। ये प्रधानमंत्री को तो पीछे ही छोड़ दिया। कोई बात चलो देख लियो मास्टर जी कदे को ढांगड़ी चढ़ा रहे हो ना ना कि मैं नहीं बोलने दो। कंधे दे नीचा थोड़ा और यू पंजा में ले आउट ऐसे। मास्टर क्या ऐसे करते हो? अरे ऐसे ही करना पड़ेगा। ये फोटोग्राफर का काम कर दो। अरे चल कर रहा हूँ मैं तो। अपना नाम लो, जिस पद के लिए चुनने का पद का नाम संगठन सचिव पूरे हाउस के सामने पढ़ लेता हूँ कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ के संविधान के अनुसार अपना कर्तव्य ईमानदारी और निस्वार्थ से निभाऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि जो समाज का काम होगा उसको ज़्यादा महत्व दूंगा और पूरे भाईचारे से मिलकर चलूंगा। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लिख लिया। अपना संदेश सुनो भाई सुनो, अपने साथियों को देंगे। छोटे भाइयों के सबसे बड़े ही हैं हमारे। सम्मानित नवनिर्वाचित राज्य कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है मैं ऐसे वर्ग को मेरे सामने देख रहा हूँ जिसने जेलें भुगती हैं, लाठियाँ खाई और ऐसे दौर में काम किया है जिस टाइम अफसरशाही बहुत हावी होती थी और उन्होंने सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए कोई जेलों की या अपनी सेवा की ज़्यादा परवाह न करते हुए, बस सुनो मुझे वो दिन याद है कि हम जब शुरू में काम करते थे तो साइकिल भी मिल जाती कहीं दूसरे स्कूल और कार्यालय तक जाने के लिए। आपको ले लो। ये समझते थे कम से कम सड़क कर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। उस दौर में काम करने वाले साथी हैं आप में से ज़्यादा। और मैं ये कि जहाँ मध्यम वर्ग का ठीक ठाक काम है हम उनमें से है। इसका मतलब क्या है, हम आर्थिक रूप में भी ठीक ठाक है, क्योंकि अब तो पेंशन का डर हो रहा है। ओपीएस के लिए जो अब लड़ रहे हैं इसका अर्थ यही है ना कि क्योंकि ओपीएस होगी तो हमारी पेंशन रहेगी, ओपीएस नहीं होगी तो हमारी पेंशन को भी है। पर तो साथियों मैं क्या करना चाहता हूँ आप, मेरा अंदाजा है कि पूरे हरियाणा में रिटायर्ड एम्प्लॉयज की संख्या कम से कम 4 लाख के लगभग हो गए। अब मेंबरशिप क्या है 11,414। इसका मतलब हम पदाधिकारी बन तो गए पर तो कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसीलिए मैंने भी सलाह दी थी कि कम से कम 5 जोन बढ़ाओ। जोनों का आपस में मुकाबला हो, कौन सी जोन आगे जाती है और जोन का कार्यालय जोन में ही हो। और ये आपने किया, अच्छी बात है। परंतु एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम एम्प्लॉयज रहे तो किसी कार्यालय में कोई न कोई जिम्मेवारी थी हमारी, जनता का हमारे से काम था, जनता में नमस्ते करती थी। परंतु जब हम रिटायर हो जाते हैं तो जनता के हिस्सा बन जाते हैं। मैं दावे से कहता हूँ आप किसी के घर जाओगे वो अपनी इज्जत महसूस करेगा। रिटायर्ड बिल्कुल इज्जत के। कुछ 2 भाई मेरे से मिलने आए तो एक अपील तो मैं ये करूँगा, धरना में किसी से सदस्यता ना दी जाए, बस में बैठाने के बाद किसी से पैसा ना लिया जाए। ये काम हमें घर जाके करना है, परिवार वालों को भी पता लगे कि हमारी समस्याओं के बारे में जानने वाले आए। अगली बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो साथी हैं वो गुजर जाते हैं
हम उसका संबंध तोड़ देते हैं। उन परिवारों से भी मैं कांटेक्ट रखना है। परंतु एक बात बड़ी शर्म की है, महिलाएं 40-50% है एम्प्लॉइज में, पर यहाँ महिलाएं 4-5 आई थी। निर्मला जी का तो नाम मैं भूल गई, निर्मला यादव, उनको भी शामिल करें आप। महिलाएं तो कहे आ जाए, 500 दोनों में 2-2, 3-3 हो जाए तो एक महिला काम नहीं कर सकती, 2 महिलाएं वो तो ज़्यादा मिलकर काम कर सकती है। और मुझे याद है आशा शर्मा तो कभी परवाह नहीं करती थी, जेलों में भी हमारे साथ रही, गठखाने में भी साथ रही, पुलिस से भिड़ने में भी साथ रही। और एक हिम्मत थी इसकी जगह डीएसपी का भी गला पकड़ लिया था बल्लभगढ़ के अंदर। हिम्मत महिलाओं में हमारे से ज़्यादा। फैन क्लब जिंदाबाद। इसलिए मेरी ये अपील है